बिकॉज गाड़ी की चौड़ाई इतनी है ना कि मुझे प्रॉपर स्पेस देखना पड़ेगा जिसके मैं इससे ओवरटेक कर सकूँ। अभी देखिए 4th गियर में मैं चल रहा हूँ, स्पीड बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मोमेंटम बना हुआ है। तो गाड़ी को ये लगता है कि आप ना उससे पावर की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, कि मतलब आपको पावर चाहिए। तो होता क्या है, इंजन पे सारा लोड पड़ने लगता है, क्रेट ओवरटेक करना ही पड़ेगा यार, इसे तो बहुत ज़्यादा मतलब फॉलो करते रहना है। अब कई बार क्या होता है, हमें कई किलोमीटर बाद स्पेस मिलता है तो ही हम ओवरटेक कर पाते हैं। तो है पावर मिल जाती है, फ्लैट रोड होती है, पर ये चढ़ाई में देखिए यहाँ पे ना गाड़ी को पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ओवरटेकिंग में आपको पावर इंस्टेंट चाहिए होगा। बता देता हूँ, अगर कोई गाड़ी आ जाए, देखिए ये ए पिलर के बाहर रहेगी, ईजिली क्रॉस कर गया। ये राइट साइड बचाने के लिए होता है, गाड़ी को स्लो कर लीजिए जैसे गाड़ी है। देखिए अभी घास पड़ी है ए पिलर के बाहर, ये देखिए ईजिली मैंने क्रॉस कर दी। सेकंड गियर में निकालूंगा यहाँ पे, देखिए राइट साइड बचाई, फिर से देखिए साइड बचाने में ध्यान दीजिए। जैसे अब देखिए टर्न आ गया ना, पहले ही मैंने गियर को डाउन कर लिया, अब मैं आ गया 3rd गियर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो ना पहाड़ी सड़कों के बारे में होने वाला है। पहाड़ी सड़कों में ना देखिए क्या चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपको गियर कैसे बदलना है। अब देखिए अभी बहुत चढ़ाई है, मैं 4th गियर में चल रहा हूँ, अब मैं कैसे चल पा रहा हूँ उसके बारे में भी बताऊँगा। अच्छा माइलेज आप कैसे ले सकते हैं, टर्न्स को आपको कैसे डील करना है, ब्लाइंड स्पॉट बनता है, ओवरटेक अगर हो पाया कहीं पे पॉसिबल, मतलब कोई गाड़ी रहती है आगे तो मैं दिखा दूंगा, और साइड कैसे बचानी है आपको, मतलब आपको एक्सीडेंट कैसे अवॉइड करना है इसी संकरी रोड में। देखिए तो धीरे धीरे सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम गियर शिफ्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए गियर शिफ्टिंग जब भी आप कर रहे हैं पहाड़ी सड़कों में तो सिचुएशन के हिसाब से करना है। देखिए मैं यहाँ पर 4th गियर में चल पा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी 4th गियर में ही चल पाएँ। कई बार सिचुएशन अलग होती है, गाड़ी में लोड, गाड़ी का इंजन स्पेसिफिकेशन और गाड़ी में कितने आप एसी मतलब कितनी सेटिंग में यूज़ कर रहे हैं, बहुत चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैटर ये करता है कि गाड़ी में जब भी आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है तो एक गियर को आप डाउन कर लीजिए, मतलब गाड़ी में पावर की कमी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, फंडा आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अभी देखिए 4th गियर में मैं चल रहा हूँ, स्पीड बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मोमेंटम बना हुआ है, तो गाड़ी देखिए विदाउट ब्रेकिंग मैं आराम से चला पा रहा हूँ। ये देखिए अब रोड काफ़ी ज़्यादा संकरी है, तो यहाँ पर कोई गाड़ी आती है तो आपको पास भी देना है उसे, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। स्पीड लिमिट देखिए 30 है, पर यूजुअली हम पहाड़ में इतनी कम स्पीड में नहीं चलते हैं, वरना आपको 2nd या 3rd गियर में ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4th गियर में रहने देंगे। जैसे ही आप तेज़ पंजा दबाते हैं किसी भी गियर में, तो गाड़ी को ये लगता है कि आप ना उससे पावर की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, कि मतलब आपको पावर चाहिए। तो होता क्या है, इंजन पे सारा लोड पड़ने लग जाता है। तो देखिए अभी मेरी स्पीड ऐसी है ना, तो उस गाड़ी ने तो पॉल्यूशन कर दिया ना। एक तो मेरी स्पीड ऐसी है, इसमें मैं ज़्यादा एक्सेलरेट करूँगा अगर, तो होगा क्या कि 4th गियर के हिसाब से मेरी पावर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो अभी मैंने लाइट फुट रखा है, तो इसीलिए जो है मुझे अपनी गाड़ी को थोड़ा सा इसी गियर में चलाने में आसानी है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि आगे इस गाड़ी में ये डीजल गाड़ियाँ जो होती हैं ना यार, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट, ओवरटेक करना ही पड़ेगा यार, इसे तो बहुत ज़्यादा मतलब नेचर का सत्यानाश कर रखा है इस गाड़ी ने। तो डीजल गाड़ियाँ ना यार, इनका पता नहीं पॉल्यूशन पेपर्स कैसे चेक हो रहे हैं नीचे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चल कैसे रही हैं इतना पॉल्यूशन करते हुए। आप देखिए इतनी साफ़ सुथरी हवा में भी पूरा दम घोट दिया इसने। तो ओवरटेक के लिए भी देखिए मैंने गियर को डाउन करा, 2nd गियर में मैंने करा, क्योंकि जब आप ओवरटेक करते हैं, स्पेशली कहीं पर गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, लोड है, या फिर आपको जल्दी ओवरटेक करना है, तो एक गियर को हमेशा आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए। डाउन शिफ्ट मतलब देखिए मैं 3rd में था, मैं तुरंत 2nd में आ गया, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ओवरटेक करना था। तो अगर आप सेम गियर में ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो होता क्या है कई बार कि हमारी गाड़ी को बहुत टाइम लग जाता है ओवरटेक करने में, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। कई बार सामने से उतनी देर में गाड़ी आ गई तो फिर आपको साइड ही बचानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अपने गियर को एक डाउन कर लीजिए। छोटे गियर में ना आपकी गाड़ी में पावर भी अच्छी खासी रहेगी और टाइम पे आप ओवरटेक कर पाएंगे। हाईवे में कंडीशन अलग होती है। हाईवे में क्या होता है कि हमें कई बार जो है पावर मिल जाती है, फ्लैट रोड होती है, पर ये चढ़ाई में देखिए यहाँ पे ना गाड़ी को पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ओवरटेकिंग में आपको पावर इंस्टेंट चाहिए होती है। तो इंस्टेंट पावर के लिए गियर को डाउन कर लीजिए, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा साइड का बता देता हूँ। अगर कोई गाड़ी आ जाए, देखिए ये ए पिलर के बाहर रहेगी, ईजिली क्रॉस कर गया। ये राइट साइड बचाने के लिए होता है, गाड़ी को स्लो कर लीजिए और वो गाड़ी बाहर से क्रॉस हो जाएगी, मतलब वो तो सामने वाले के ऊपर है, जगह नहीं होगी तो वो रुक जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट पिलर के बाहर आप रखेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस इसलिए क्योंकि हाई स्पीड में नहीं लेते हम जजमेंट, बट बाकी सब केसेस में ए पिलर के बाहर रहेगी गाड़ी, तो आपकी राइट साइड बची रहेगी। लेफ्ट बचानी है तो सेंटर ले लीजिए डैशबोर्ड का, पूरे डैशबोर्ड को सेंटर में मार्क कर लीजिए और इससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा बाहर रखना है, मतलब लेफ्ट साइड में रखना है। ठीक है, अब देखिए लोग चल रहे हैं पैदल, सेंटर के लेफ्ट में रहेंगे और आपका लेफ्ट वाला कोना सुरक्षित रहेगा।
तो कहीं भी कोई गाड़ी आती है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, स्लोली निकालना है आपको। राइट का इसलिए बता रहा हूँ, कहीं पे गाड़ी पार्क रहती है, कोने में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपको निकलना है, गाय है, कोई जानवर है, तो उसे बचाने के लिए आपको देखना है कि वो ए पिलर के बाहर है। जैसे गाड़ी है, देखिए अभी घास पड़ी है ए पिलर के बाहर, ये देखिए ईजिली मैंने क्रॉस कर दी। अब देखिए फर्स्ट गियर मैंने तुरंत लगा दिया है। चढ़ाई पे लोग या तो सवारी उतार रहे हैं, सेकंड गियर मैंने लगा दिया है, अभी शायद रुक ही रहा है। देखिए धीरे धीरे फॉलो करेंगे ऐसे। सेकंड गियर में निकालूंगा यहाँ पे, देखिए राइट साइड बचाई, फिर से देखिए। ऐसी सिचुएशन में ना आपको ये चीज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और अब मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करूंगा और मैंने फोर्थ गियर लगाया। तो साइड का तो हो गया। अब अगली चीज़, कोई भी गियर में आप चल रहे हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप अगर चढ़ाई वाले रास्ते पे वहाँ पर आपको एकदम से ब्रेक लेने पड़ गए ना, तो फिर क्या होता है कि आपको 1 या 2 गियर डाउन करने ही पड़ेंगे। तो वो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए, कहीं पर आपको ब्रेक लेना पड़ रहा है, सामने से गाड़ी आ गई, आपको लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे स्पीड एकदम ड्रॉप होगी, पहले ही आप जो है गाड़ी का गियर चेंज कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि गाड़ी बंद ना हो, मतलब आप गाड़ी की साइड बचाने में ध्यान दीजिए। जैसे अब देखिए टर्न आ गया ना, पहले ही मैंने गियर को डाउन कर लिया, अब मैं आ गया थर्ड गियर। कोशिश करिए टर्न से थोड़ा पहले या टर्न के थोड़ा बाद आप जो है अपनी गाड़ी के गियर को बदलिए, ठीक है। एकदम जो है आपको जाके मतलब अपनी गाड़ी के गियर को ऐसे नहीं बदलना है कि आप जो है जैसे ही टर्न पे पहुँचे उसी टाइम आप कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको दिक्कत निकल के आएगी। अब दिक्कत क्या निकल के आएगी कि भाई आप जो है थोड़ा सा स्टीयरिंग की तरफ से ध्यान उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे होता ये है कि हमें स्टीयरिंग भी देखिए टर्न करना होता है, तो कई लोग ना 2 हाथ से स्टीयरिंग को मोड़ते हैं, कुछ इस तरह से देखिए, ये देखिए इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी गाड़ी को मोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी होती हैं, तो वहाँ पर हमें दिक्कत निकल के आती है। मतलब आपको ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल करना है, टर्न्स पे भी ध्यान देना है, तो कोशिश करिए टर्न से पहले या टर्न के बाद आप अपनी गाड़ी के गियर को चेंज करिए, ठीक है। आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, तो गाड़ी में पावर भी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने एक्सेलरेटर से ज़्यादा पैर नहीं हटाया। अगर ब्रेक का इस्तेमाल करता तो जैसा मैंने बताया कि आपको एक गियर को डाउन करना पड़ेगा। तो टर्न्स पे ही ज़्यादा खतरा होता है। टर्न्स पे क्या होता है, एकदम से साइड का पता नहीं चलता है। कई बार कोई गाड़ी बाहर आ रही है तो हम ना ज़्यादा कोने में भी जाने से डरते हैं, और ये भी एकदम अंदाज़ा नहीं आता है, क्योंकि मैं बताता हूँ ना कि टर्न्स पे आपको यूज़ नहीं करना है साइड जजमेंट। तो आप ना अपनी जगह का इस्तेमाल करिए ज़्यादा, देखिए, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे कंट्रोल में रहती है ना, तो लेफ्ट साइड हम पूरा बचा के चल सकते हैं आराम से। अब मैंने लगा दिया है थर्ड गियर। थोड़ा सा यहाँ पर मैं फोर्थ गियर का भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि शार्प टर्न है। कुछ इस तरह से गाड़ी को मोड़ना शुरू करा, ये देखिए काफ़ी ख़राब पैच है, ये देखिए। अब मैंने सेकंड गियर लगा दिया, थोड़ा सा एक्सीलरेट करा ज़्यादा, और थर्ड गियर अब यूज़ कर। साइड से ज़रूर चेक करिए, ब्लाइंड स्पॉट आपको कम करना है, तो इस साइड का ना ग्लास आपको बहुत हेल्प करेगा जब भी आप कहीं चढ़ाई वाले रास्ते पे जा रहे हैं। और सामने देखिए गाड़ी की विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या है कि भाई अब ओवरटेक करने के लिए कहीं पे जगह मिलेगी तो ही मैं ओवरटेक कर पाऊँगा। थर्ड गियर मैंने लगा दिया, बहुत गहरा डिप था। तो अब इस गाड़ी को ना फॉलो करते हुए चलेंगे। सारे ये जो हैं 4 धाम वाले यात्री हैं, इन रोडों पे ट्रैवल कर रहे हैं। थर्ड गियर में ड्राइव करूंगा, फोर्थ लाइक ना यहाँ पे जगह नहीं है। अब मैंने लगा दिया है सेकंड गियर,
इसीलिए आपको ना थोड़ा सा डिस्टेंस बना के भी रखना पड़ता है। कई बार कोई गाड़ी आगे से बैक भी करने की कोशिश करता है। बहुत सारी चीज़ें आपको बचानी पड़ती हैं चढ़ाई में, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इस गाड़ी की चौड़ाई इतनी है ना कि मुझे प्रॉपर स्पेस देखना पड़ेगा जिसके मैं इससे ओवरटेक कर सकूं। अभी एक जगह पड़ती है मंगरों, ये बीच में पड़ती है औखाल से थोड़ा पहले। तो कोई इस जगह से देख रहा है यार तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी गाड़ी? नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, अगर मुझे स्पेस मिलता है। नहीं, यहाँ पर तो जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मैं फॉलो ही करूँगा इस गाड़ी को फ़िलहाल, वही सेफ ऑप्शन है। दूसरी वीडियो है तो ये सेफ डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है। कोई बात नहीं अगर आप ओवरटेक नहीं कर पा रहे, हड़बड़ाहट में नहीं करना है आपको, ठीक है ना। थर्ड गियर में मैंने गाड़ी को रखा है। अब थोड़ा सा गैप बना के रखिए, कई बार ना इसकी पावर एकदम कम होगी तो ये रुक भी सकता है। सेफ डिस्टेंस बना के रखिए, उसके टायर आपको हमेशा विजिबल रहे, इतनी दूरी आप हमेशा बना के चलिए। और अब मैं फोर्थ गियर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखिए आराम आराम से, ज़्यादा एक्सीलरेटर पे पैर मत रखिए, थोड़ा सा जो है आपको फॉलो करते रहना है। अब कई बार क्या होता है, हमें कई किलोमीटर बाद स्पेस मिलता है तो ही हम ओवरटेक कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही ओवरटेक कर पाएंगे, कई बार जगह नहीं मिलती है। आगे भी हो सकता है कि ऐसे 2-3 गाड़ियाँ हों। साइड बचाते हुए आराम आराम से। देखिए स्लो हो रहा है ना, अब मैं गियर डाउन कर लेता हूँ पहले ही। थर्ड गियर मैंने लगा दिया है, अब सेकंड में ही चल रहा हूँ मैं। देखिए अभी थर्ड नहीं, मैंने सेकंड गियर लगाया था। अब देखिए मेरे पीछे भी गाड़ी हो गई है खड़ी, थोड़ा सा वेट करूँगा जगह का। और ये कितना बढ़िया से ओवरटेक, मतलब सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करके ना खुद ही साइड दे देगा। मतलब आप हॉर्न का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए मैंने हॉर्न का यूज़ नहीं करा, थोड़ी देर फॉलो करा तो अपना आप ही आपको साइड मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है, रोड भी अच्छी हो चुकी है, यहाँ पर भी मैं साइड ले सकता था। तो ये थी सारी जानकारी पहाड़ी रास्तों को लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसे और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।